शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मभावं सुजसजं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं तमन्येयं योगिविद्याद्यं वन्दे विष्णुहरहरिणं सर्वलोकनाथं। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज जेठ मास को शुक्ल पक्ष से अधिक मास और पुष्य उत्तम मास की पद्मिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही विष्णु पाप नाशक श्रोत पाठ और अंत में आरती। तो मंचित श्रद्धा से जरूर सुदे एकादशी माता की आरती। युधिष्ठिर ने बोले, हे जनार्दन, मलेमास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उनका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मलेमास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। रत्न पूर्वक उनका उपास करने से पद्म नाम से पुण्य से पहुँच जाते हैं। मलेमास की एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली कमला एकादशी है। इनका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कहे थे। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी पद्मिनी एकादशी का उत्तम व्रत को विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किए थे। यह पाप नाशक एकादशी में से एक है। भक्ति मुक्त होकर श्री कृष्ण जी वाक्य सुनकर धर्म को जानने वाले राजा युधिष्ठिर प्रसन्न हुए और भगवान से एकादशी व्रत की विधि पूछे। राजा के वचन को सुनकर प्रसन्न से हुए कमल नयन के कमल के तारीख नेत्र वाले भगवान विष्णु जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य को भी कठिन से कठिन मैं तुमसे कहूँगा। दशमी के दिन नियम से कांसे के बर्तन में भोजन मांस मसूर दाल क्रोध शांति शहद परम से दशमी के दिन वर्जित करना और अन्य भोजन के खाकी नमक को नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ही भूमि पर शय्या करे, ब्रह्मचर्य के पालन करे। एकादशी के दिन सवेरे उठकर सोच से निपुण होकर दातुन करे। बुद्धिमान मनुष्य 12 कुल्ले करके पवित्र होकर सावधान से प्रातः काल सुंदर तीर्थ में स्नान करे। गोबर मिट्टी तिल कुश लेकर पवित्र होकर अंग से चूर शरीर के लगाकर विधि पूर्वक स्नान करे। इन मंत्र को पढ़े सो भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी बरमाहे ने तुमने धारण किए हो। हे मूर्ति के काश्यप नंदन अभिनंदन हो। ब्रह्मा जी से यही मंत्र का जाप करे। मैं शिव और नेत्र के तुमको लगाया हूँ। मेरे अंग पवित्र हो और मृतक हो। भगवान के पूजन के योग मुझे करो। तुमको नमस्कार है। सब औषधियों से पैदा होने वाले उद्धार करो, स्थित करो। पृथ्वी का पवित्र करने वाले गोबर मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुए लोक का पवित्र को अमले के स्पष्ट करने से तू मेरे शरीर पवित्र हो। हे विष्णु, आपका नमस्कार करती हूँ। देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाली, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण को मंत्र को जाप कर गंगाधिक तीर्थ का श्रवण करके जहाँ तक जलाशय है उसमें विधि पूर्वक स्नान करे। निप्त श्रेष्ठ से विधि पूर्वक और पीठ पोंछकर हृदय भुजा सिर और नीचे के अंग से मद्र करे। फिर सुखदायक सफ़ेद शुद्ध खंडित धोती पहनकर स्वच्छ सदा साफ सुथरे कपड़ा पहनकर पूजा करे। बड़ा पाप नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक शय्या करके देव और पितरों को तर्पण करे। भगवान के मंदिर में जाकर कमलपति का पूजन करे। एक माँ सुदर्शन चक्र के बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति तथा महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करे। कलश के ऊपर तांबे
अथवा मिट्टी के पात्र से उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित वस्त्र धारण कर सुगंधित करके देवताओं को स्थापित करें। उनके ऊपर तांबे चांदी एवं सुवर्ण पात्र से रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजा करें। सुंदर जल, गंध, धूप, दीप, चंदन, अगरबत्ती, कपूर इन सभी से भगवान विष्णु की पूजा करें और कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल और उस ऋतु से पैदा हुआ फलों से परमेश्वर का पूजन करें। शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के नैवेद्य, धूप, दीप, कपूर और आरती से केशव आदि शिव को पूजा करें। भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन करें। पतित मनुष्य को प्रायश्चित न करे, स्पष्ट भी न करे, मिथक भाषा न करे, सत्य बोले, राजेश्वर का स्पष्ट करे, ब्राह्मण और गुरु का निंदा न करे, वैष्णवों को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मलयमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी पिए अथवा इन व्रत में जलपान दूध पीकर रहना चाहिए, नहीं तो वो निधार रहना चाहिए। रात में कीर्तन और गाजे बाजे जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम पहर की पूजा नारियल रखकर ध्यान देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल की, तीसरे में बिजोड़ फल की, चौथे में सुपारी से ध्यान करना चाहिए। विशेषकर नारियल पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर में नारियल का अष्टगण को यज्ञ में पुनः करना चाहिए। दूसरे पहर की जागरण में वाजपेय, तीसरे पहर के जागरण में यशमय जग और चौथे पहर के जागरण में राजेश्वर जल की प्राप्ति होती है। इन व्रत को अधिक से अधिक पुण्य होता है। न कोई यज्ञ, न कोई विद्या, न कोई तपस्या। जिस मनुष्य ने एकादशी व्रत किया है उन्हें पृथ्वी सबसे तीर्थ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दर्शन। इसी प्रकार सूर्य उदय तक जागरण करे। सवेरा होते होते तीर्थ में जाकर फिर स्नान करे। फिर घर पर आकर पहले वही विधि भक्ति से भगवान विष्णु का पूजन करे। उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करवाए। कलश आदि सामग्री और केशव भगवान की प्रतिमा को विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को दान दे। जो मनुष्य इन विधि से व्रत करता है उनकी मुक्ति आने पर व्रत का सफल हो जाते हैं। मलयमास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पद्मिनी है उनकी मुझे विधि में सो बता दिया। हे नित्य श्रेष्ठ, जो प्रसन्नता से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उनमें सब व्रत कर लिया। मलयमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी यही इसी विधि है। इनका नाम परम पद्मा है, सब पापों को नाश कर देती है। यह एक सुंदर कथन है जो कहता हूँ कि पुलस्त्य ऋषि ने विस्तार पूर्वक नारद जी से कहे। कार्तिवेय द्वारा जल खेने में कैद हुआ रावण को देखकर पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर उनका छोड़ दिया। इसे आश्चर्यचकित होकर दिव्य रूप धारण कर भक्ति पूर्वक पुलस्त्य ऋषि मुनि ने पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण के जीत लिए थे वह युद्ध कुल रावण को कार्तवीर कैसे जीत गए हैं। नारद जी के वचन सुनकर पुलस्त्य मुनि बोले कि बस कार्तिकेय की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। हे राजन, पहले के समय त्रेता युग में महेशमतीपुरी में हृदय कुल में एक कीर्तिवीर नाम के एक बड़ा राजा पैदा हुआ था। वह राजा 1000 साल प्राणी प्रिय रानियों थी, परंतु उनमें से किसी के राजा को संभालने वाले पुत्र नहीं था। उन्होंने देवता, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धियों को पूजा किए और सिद्ध करने की आज्ञा व्रत किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। पुत्र के बिना राजा को राज्य दुखदायक नहीं मालूम होता था। जैसे भूखे मनुष्य को विशेष भोग अच्छा नहीं लगता है। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूर्ति होती है। यह चिंतन कर सोचकर तपस्या करने से निश्चय किया। यह विचार कर धर्मात्मा चीर वस्त्र और जटा धारण करके घर
के बाहर मंत्रियों को सौंपकर तप करने के लिए चले गए। इस कुल में पैदा हुआ स्त्रियों को श्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। उन्होंने अपने पति को निकालते हुए देखा। वह रानी पतिव्रता थी। उन्होंने अपने पति को तपस्या का योग देखकर अपने आभूषणों को उतारकर चीर वस्त्र धारण कर अपने पति के साथ गंधमत पर्वत पर चली गई। राजा ने वहां जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या उन्होंने किए। गदा धारण भगवान विष्णु के ध्यान कर तब राजा के पुत्र नहीं हुआ। उन श्रेष्ठ रानी ने अपने पति को शरीर में हड्डी का अवश्य बचा देखा। यह पद्मिनी नमनता के पतिव्रता अनसुईया से पूछने लगी कि हे सविधावनी, मेरे पति का तपस्या करते हुए सदा 10,000 वर्ष बीत गया तो कष्ट को दूर करने के लिए करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए महाभागे मुझको यथार्थ बताइए, जिससे भगवान विष्णु मेरे भक्ति पर प्रसन्न हो जाए, जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा कर सके। तपस्या करने के लिए आते हुए राजा के पीछे पीछे आती हुई पद्मिनी रानी ने बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया प्रसन्न हो गए और कमल नयन पद्मामणि बोले, हे सुवेश्वर, हे मलेमास के 12 महीने के अधिपति श्रेष्ठ, हे सुंदर मुख वाली, यह 20 महीने में आते हैं। इससे परम और पद्मिनी नाम की एकादशी होती है। उनका व्रत करो, विधि पूर्वक जागरण करो। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। यह सुनकर अनसुईया ने प्रसन्न होकर मेरी कही हुई विधि पूर्वक व्रत किया। उन्होंने समझ लिया। अनसुईया से कही कि व्रत की विधि को सुनाकर पुत्र होने की कामना से सब विधि किए। एकादशी को कुछ खाती नहीं, न जल पी थी। रात्रि को नित्य गीत जागरण करती रही। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और गरुड़ पर बैठकर स्वयं बोले, हे सुंदरी, वर मांग, जगत के वर मांग, तुम्हें हम वर देंगे। फिर पद्मिनी माता ने कहे कि साक्षात भगवान विष्णु को वचन सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर मद मुस्कान करके बोली, मेरे पति बहुत ही वरदान दीजिए। पद्मिनी के वचन सुनकर प्रिय बोले, हे श्री कृष्ण। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, हे भद्रे, तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है। जैसे मलेमास मुझे प्यारा है, वैसे ही दूसरा भी प्यारा है। उसमें सुंदरी एकादशी विशेष प्रिय है। हे सुंदरी मुख वाली, सुंदर मुकुटी वाली, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया, जैसा कि अनसुईया ने तुमको कहे। इतने में प्रसन्न होकर तुम्हारे पति को इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार के सुख दुख हरने वाले भगवान राजा के बोले, हे राजा, तुम्हारी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न किए हैं। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गए, जिनको लोग नमस्कार कर ऐसा बड़ी ही भुजा वाले पुत्र मांगे। हे जगतपते स्वामी मधुसूदन, तुमको छोड़कर देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, दानव, राक्षस जिसको न जीत सके ऐसा पुत्र हमें चाहिए। राजा के ऐसे कहने पर बहुत प्रसन्न होकर भगवान तथास्तु कहे। राजा भी रानी समित पुष्ट से प्रसन्न होकर स्त्री पुरुष युक्त रमणीय अपने नगर आपस आ गए। पद्मिनी के बड़े बलवान कीर्तवाणी नाम का एक पुत्र हुआ। उनको सामने त्रिलोक के कोई भी मनुष्य नहीं था। इससे 10 गंध रावण को उन्होंने युद्ध में हरा दिया। चक्र पापी गदा धारण भगवान विष्णु के सिवा त्रिलोक के उनके जीतने के लिए कोई भी समर्थ नहीं थे। मलेमास और पद्मिनी उपास करने से रावण को जीत लिया था। विस्मय नहीं है, देवताओं को भी नहीं है। महाबले पुलुत ऋषि प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मलेमास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत पूछा था, वह सो मैं कह दिया। जो मनुष्य इनका
व्रत करे, विष्णु भगवान को प्राप्त कर ले, जो इच्छा अनुसार फल देते हैं। केशव का वचन सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। अपने भाई संग युधिष्ठिर भी व्रत किए। सूत जी बोले, दीजिए श्रेष्ठ, पहले तुमने एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था, मैं सो परम पवित्र तुमसे कह दिया, फिर अब क्या सुनना इच्छा करते हो? विधि पूर्वक जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मले मास के पद्मिनी एकादशी एवं कमला एकादशी का व्रत करता है, सुख संपत्ति देता है, उसे पुत्र धन प्राप्ति होती है। मनुष्य अंत में जो मनुष्य इनकी सब विधि पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं, वह सभी उनके दीर्घायु पुत्र और पुत्र पद की प्राप्ति होते हैं, अंत में वैकुंठ की धाम जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए श्री विष्णु सहस्त्र स्तोत्र के पाठ हिंदी अनुवाद विस्तार पूर्वक। भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18वां पुराणों में एक अग्नि पुराण अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए थे विभिन्न उपदेश। इसके अंतर्गत इस पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा ऋषि कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मैलता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि विभिन्न पाप करते हैं, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उन्हें इन पाप नाशक स्रोत को पाठ करना चाहिए। तब इन्हें इन पाप नाशक स्रोत इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पाप प्रायश्चित पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए इन दिव्य स्रोत को नाम पाप नाशक स्रोत है। ऋषि महात्मा कहते हैं, सर्वव्यापी भगवान को सदा नमस्कार है। श्री हरि भगवान विष्णु को नमस्कार है। मैं आपके चित्त में स्थित सर्वव्यापिनी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके मानस में विराजमान हूँ, अत्यंत अंत कहता हूँ। मैं आपके मानस में विराजमान हूँ और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण के रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। भगवान विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। भगवान विष्णु मुझ में स्थित हैं। वे विष्णु को चराचर प्राणियों के कर्म के रूप से स्थित, उनको चिंतन से मेरे पाप विनाश हो। जो ध्यान करने पर पाप हरण करते हैं और भवन करने पर स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों को दुख को दूर करने वाले उन पापहारी भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं इन निधार जगत में अहंकार शून्य में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परमपिता परमेश्वर स्वरूपा श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होती हूँ और श्री विष्णु के बारंबार प्रणाम करती हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन विष्णु को मैं सभी अंग प्राणियों को हित के लिए मैं इन सदाशिव भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। परमेश्वर हरि के सब आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अंदा स्वरूपा गोविंद आपको भूत प्राणियों को सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पुण्य चिंतन किया गया हो, मेरे उन पापों को अथवा उन चिंतनों को आप प्रस्पष्ट कीजिए। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरे उन पापों को के वश में होकर मैं जो करने योग अत्यधिक उग्र पाप पुण्य चिंतन किया हो, उन्हें शांत कीजिए। परमात्माए नारायण चिंतन किया हूँ, उसको शांत कीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मा प्रिय गोविंद, आप अपनी मर्यादा से कभी भी इच्छुक होने वाले जगन्नाथ, जगत के भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे उन पापों को नाश कीजिए। मैं मध्य अपराह्न शय्या काल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में
शरीर, मन, वाणी एवं वचन द्वारा जो भी पाप किए हैं, जाने अनजाने में, पुण्य पुंडरीकाक्ष और हरि केशव माधव, आपके इन तीनों नामों से उन्हें उच्चारण मेरे वे सभी पाप क्षण हो जाए, क्षण हो जाए। हे कमल नयन, लक्ष्मी पते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पाप का हनन कीजिए, हनन कीजिए। आज मैं खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा सूक्ष्म पाप किए हो, भगवान वासुदेव के ये सभी नामों से उच्चारण से सब पाप विनाश हो, विनाश हो। और आपका बारंबार प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जो परम परमा, परम धाम, परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के कीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाए, लुप्त हो जाए। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट नहीं आते हैं, जो गंध स्पष्ट आदि तप मंत्रों से रहित श्री विष्णु को मैं परम पद मेरे संपूर्ण पापों को हनन कीजिए, हनन कीजिए। उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हे देवेश्वर, हे सुवेश्वर, हे जगतपते, संसार के स्वामी, जो भी व्यक्ति जाने अनजाने में और त्रुटि से आपके जो भी कर्म, वचन, ध्यान द्वारा जो भी गलती करता है, वह सभी को आप हनन कीजिए, हनन कीजिए। और बारंबार प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज जो मनुष्य पाप नाशक स्रोत करने वाले इन स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर और वाणी जित समस्त पापों से छूट जाते हैं एवं समस्त पाप ग्रह से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इन पाप नाशक स्रोत का जप अवश्य करें। यह स्रोत पाप समूह को प्रायश्चित के समान इच्छुक आदि व्रत करने वाले के लिए भी श्रेष्ठ है। स्रोत, जप और व्रत प्रायश्चित के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इन पाप नाशक स्रोत का आवश्यक अनुष्ठान करनी चाहिए। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए पर्थवारी माता की कहानी। एक बार पर्थवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने ही में एक ब्राह्मण कुमार वहां से जा रहे थे। पाल पर्थवारी गजानन जी ने उन्हें रोक कर कहा, ऐ लड़के, रुक जाओ और हमारा न्याय कर दो। लड़का बोला, मैं कल आपस आकर आपका आवश्यक न्याय करूंगी। घर जाकर लड़के ने माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल पर्थवारी माता विनायक जी के न्याय चुकाना है। माँ ने कहा, बेटा, सबको बड़ा कहना। दूसरे दिन ब्राह्मण लड़का वहाँ पर आए और बोले, पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करते हैं। हे पर्थवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लो, लेकिन आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए आप ही सबसे बड़े हैं। आप ही से जीवन दान मिलता है और सभी व्यक्ति आनंद पूर्वक पृथ्वी पर रहते हैं। इसीलिए हे पर्थवारी माता, आप ही सबसे बड़ा है। आप नहीं होते तो कोई नहीं जगत में होता। यह तारीफ और मरने के बाद उद्धार करते हैं। पर्थवारी माता पथ की धारणी, धरती के धारणी, इसीलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी ने लड़का से बोला, सबसे पहले शुभ कर्म में आपका ही माना जाता है, लेकिन आप ही ध्यान के बिना कोई कर्म शुभ नहीं होती है, सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए आप ही सबसे बड़े हो। पाल माता, पर्थवाली माता और विनायक जी भगवान ब्राह्मण लड़का के चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के, तुम तो सभी को ही बड़ा कर दिया। उन्होंने सभी खुश
खुशी रहने लगे, आशीर्वाद दिए और जाके दान उनके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटा हो गया, सौदा रहा सभी घाटा हो गया, दिन पूरा खराब हो गया न्याय करते करते, और इतने में जो मिला उदास मन से घर अंगोछा के एक कोने में डाल दिया। ब्राह्मण लड़का के माँ ने पूछा, अंगोछा उठाया तो उन्होंने हीरे मोती बिखरने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या मिला है? लड़का बोला, माँ कोने में जो कपड़ा रखा है। माँ वहाँ गई, देखी हीरे मोती ढेर लग गया, मोती हीरा चमकने लगा। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पर्थवारी माता और विनायक जी भगवान आज तो हमें बहुत प्रसन्न कर दिए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुई। हे भगवान, हे पाल माता, पृथ्वी माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण कुमार को अन्न धन के भंडार भर दिए, उसी प्रकार जो इस कहानी को पढ़ते हैं एवं सुनते हैं और हुंकार भरते हैं, सभी को अन्न धन के भंडार भरना और जीवन में सुख समृद्धि को आशीर्वाद देना। प्रेम से कहिए, पाल माता और विनायक भगवान की जय। सभी कथा और कहानी कहने अंत में लपसी तपसी कहानी सुनने से आपकी संपूर्ण कथा फल की प्राप्ति होगी। एक लपसी था, दूसरी तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की सवा सिर के तपसी बनाकर, लपसी बनाकर और भोग लगाकर स्वयं जीम लेती थी। लपसी उसी भगवान विष्णु के पूजा हमेशा किया करते थे। लपसी और तपसी दोनों बड़ा होने के लिए लड़ने लगा। इतने ही में वहाँ पर नारद जी बोले कि क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने बोला मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान विष्णु को पूजा करती हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहे, तुम्हारा फैसला कल मैं अवश्य दूर कर दूंगी और करूँगी। दूसरे दिन वहाँ पर नारद जी पधारे। जो लपसी बनाकर स्नान इत्यादि कर और सवा सिर के लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम रही थी। तपसी उसी समय भगवान को पूजा कर रही थी। उसी समय नारद जी आए और एक अंगूठी दोनों को आगे में फेंक दिए। तपसी तपस्या करने बैठी थी, ध्यान उस अंगूठी पर नहीं पड़ा। तपसी तपस्या करने पर अंगूठी पर नहीं पड़ा, अपने और पड़ा दिखाई दी कि, और लपसी ने उसको अपने देखते ही घुटने के नीचे अंगूठी को दबा ली और लपसी बनाकर उस भगवान को भोग लगाकर अजीम रही थी। इतने ही में नारद जी आए, तब दोनों से पूछे कि कौन बड़ा है। फिर नारद जी ने कहे कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोला, तेरे घुटने के नीचे क्या है? घुटना उठाओ। घुटना जब उठाई तो सवा करोड़ के अंगूठी निकली। तब नारद जी ने बोले कि अंगूठी तू ही ने चुराई है, तुझे तपस्या करने से और पूजा करने से कोई फल नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई नहीं। फिर तपसी शर्मिंदा होकर बोली, नारद जी कैसे कोई फल क्यों नहीं मिलेगा? कैसे? तो कोई भी महिला एवं पुरुष सभी कथा और कहानी करने के बाद जो तुमको देगी तब तुम्हारा फल पूजा को मिलेगा। तो वह तपसी बोली, क्यों स्त्री पुरुष हमारा अपना फल हमें देगा? तब नारद जी ने बोले, सभी कथा एवं कहानी सुनने के बाद तुम्हारी लपसी तपसी की कहानी नहीं सुनेगी, सो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर चींटी को, गाय को और कौवे को जो नहीं खिलाएगा सो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। दिए में दिए जलाएगा सो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी जो नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा।
तब से लप्सी और तपसी की कहानी सुनी एवं पढ़ी जाती है। अंत में प्रेम से कहिए लप्सी और तपसी की जय, नारद भगवान की जय। आज की संपूर्ण कथा इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई, तो चैनल पर लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना भी भूल जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय और नारद देव भगवान की जय लिखना न भूलिएगा।